हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में। दोस्तों, जो आपके न्यूटन की गति के जो नियम हैं, आपके एमपीटेड वर्ग 2 साइंस की जो सिलेबस में है, इन पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इन नियम को समझते हैं। इनको समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। साथ ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। इससे पहले आप यह जान लीजिए कि हमारे जो न्यूटन थे, इन्होंने गति के लिए कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। जैसे 3 नियम दिए थे, इनमें जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन की गति के जो नियम है उनका जो प्रथम नियम है। तो चलिए देखते हैं कि जो न्यूटन है, इनकी गति का जो प्रथम नियम है यानी कि जड़त्व का नियम है, यह क्या कहता है। तो दोस्तों, जड़त्व का नियम है वो कहता है कि जब कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में समान वेग से चलती है जब तक उस पर कोई असंतुलित भार बल न लगाया जाए। यानी कि कोई वस्तु है वो जब तक स्थिर अवस्था या सरल रेखा में समान वेग से चलेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो यह कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में है जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। यानी कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कि जैसे कोई बस है, वो चल रही है, उसमें यात्री सवारी कर रहे हैं, तो वो समान वेग से जा रहे हैं। लेकिन अचानक से वो उनको जब झटका लगता है बस के रुकने पर या आगे जाने पर या पीछे जाने पर, तो उसको ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में जब भी आप न्यूटन की गति का पहला नियम को याद करें तो आपको क्या याद करना है? सिंपल भाषा में आपको याद करना है कि आप जो न्यूटन की गति का पहला नियम है वह जड़त्व का नियम है। और जड़त्व वहाँ से बस आपको इतना ही याद करना है। तो फिर आपको सिंपल वे में आप उसको याद करना कि बस रहती है, वो समान वेग से चलती है और अचानक से हमको क्या झटका लगता है। तो ये किस कारण से होता है? जड़त्व के कारण से होता है। गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, उसके कारण हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद आता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु की अपनी अवस्था स्थिर या गतिमान में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसे बस में हमको जो झटका लगता है वह क्या है? हमारी अवस्था है, वह स्थिर और या गतिमान में हो सकती है, में परिवर्तन का विरोध होता है। जैसे ही हमको झटका लगता है लेकिन हम गिरने की बजाय अपने आप को संभाल लेते हैं, वो विरोध करने की प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। अब बारी आती है जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्थिर अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व वो होते हैं जो अपनी विपरीत दिशा के विरोध में खड़े रहते हैं। इसके बाद इसके उदाहरण आते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे झुक जाता है, ये भी जड़त्व के कारण होता है। कंबल को झटकारने पर धूम के कण अलग हो जाते हैं, ये भी जड़त्व के कारण होता है। और चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरता है, तो ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका पहला जो जड़त्व का नियम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपके जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो आपकी न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है? बल, द्रव्यमान, त्वरण का नियम है। यानी कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के नियम पर यह आधारित है। तो चलिए इस नियम को देखते हैं, ये नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। यानी कि जो वस्तु का जो संवेग है उसमें जो भी परिवर्तन होता है वो किस पर होता है? उसके बल के समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में होता है और बल की दिशा में होता है। जैसे कि हम गेंद को लात मारते हैं, यानी कि हम खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय या फुटबॉल खेलते समय जब गेंद को हम किक करते हैं तो जिस दिशा में हम किक करते हैं गेंद जो रहती है वो उसी दिशा में रन करती है, उसी दिशा में भागती है। तो ये किसका उदाहरण होता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण होता है। तो उसमें क्या होता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। इस नियम को हम बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी F बराबर ma के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं कि हल्की गेंद को लात मारने पर वह दूर चली जाती है। किसके कारण चली जाती है? द्रव्यमान, बल
के कारण। उसके बाद बाहरी ट्रक को धक्का देने पर कम गति मिलती है। क्रिकेट खिलाड़ी मैच कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, किसके कारण होता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के कारण होता है। इसके बाद आता है आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि ये नियम है जो तीसरा आखिरी नियम है न्यूटन ने दिया था। तो चलिए इस नियम को समझते हैं। ये नियम क्या कहता है? तो यह नियम है न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों, ये जो न्यूटन की गति के ये तीनों नियम हैं, इनके MCQs हमने अगली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना आपको जो अगली वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक को सॉल्व करने की। तो चलिए अब इस नियम को समझते हैं। ये नियम क्या कहता है? तो जो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वह कहता है हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो यह नियम क्या कहता है कि जब भी कोई क्रिया होती है तो विपरीत दिशा में, यानी कि एक क्रिया यहाँ हो रही है तो एक विपरीत दिशा में एक क्रिया यहाँ होगी, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? गति का तृतीय, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा युग्म होते हैं और दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और दोनों का परिणाम समान होता है। जैसे कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो आगे होती है वहाँ भी एक क्रिया होती है और पीछे जो झटका लगता है वहाँ भी एक क्रिया होती है। इसके उदाहरण हैं बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चलती है और रॉकेट की उड़ान। ये सब क्या है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।